लाल किले हादसे के बाद से ही तमाम तरीके के नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक पहला नाम है डॉक्टर उमर सईद का और दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है शाहीन का। जी हाँ, डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन सईद फरीदाबाद में, जिनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद पढ़ने में बहुत तेज थी, वही अपनी क्लास की टॉपर थी। उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पाई थी। शाहीन, जिनकी उम्र 46 साल है, लखनऊ के कैसर बाग स्थित कंधारी बाजार के पास रहने वाली है। उनकी गिरफ्तारी के वक्त उनके पास पंजीकृत एक कार के रूप में रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ था। आपको बता दें कि इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था, जिनकी आतंकी संबंधों के लिए जांच चल रही है। उन्हें हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया और बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपीएटीएस अधिकारियों ने बताया कि शाहीन का जन्म लखनऊ में हुआ था। उसने लखनऊ के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज से 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप किया था और प्रयागराज के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की थी। पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल के साथ उसका रिश्ता बन गया था। उनके साथ काम करने वाले पूर्व सहयोगियों ने एक पुराने मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि उसके पहले पति डॉक्टर हयात थे। मुलाकात के कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। उसने 2015 में अपने पहले पति को तलाक दिया था और तब से लखनऊ में रह रही थी। 2006 में शाहीन ने कानपुर के GACVM मेडिकल कॉलेज से फार्माकोलॉजी विभाग से सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। 2009 में उनका 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ और 2010 में वो कानपुर लौट आई। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 2013 में बिना किसी आधिकारिक छुट्टी या सूचना के ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। सहकर्मियों ने उनके संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार 2021 में सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। JACVM छोड़ने के बाद शाहीन हरियाणा में अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी, जहां उसकी मुलाकात कथित तौर पर मुजम्मिल से हुई, जो अब आतंकी नेटवर्क की जांच में एक मुख्य संदिग्ध है। डॉक्टर शाहीन सईद फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली में ब्लास्ट के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से उनका संबंध सामने आया था। जांच में पता चला कि जैश की महिला कमांडर हैं। शाहीन के पहले पति और पिता ने शायद ये कभी सोचा होगा कि उनकी बेटी आतंकवादी बनेगी, क्योंकि वो हमेशा धार्मिक बंदिशों के खिलाफ थी। दरअसल डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति जफर हयात ने उसके कई राज फाश किए हैं। उन्होंने शादी से लेकर उसके भी मंसूबों तक का जिक्र किया। इस दौरान ये भी सामने आया कि शाहीन के ख्वाब काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे। वो देश में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने कहा, हमारी शादी 2006 में हुई थी। शाहीन के बाद वो अक्सर यूरोपियन कंट्री में चलने का दबाव बनाती थी। मैं यही रहना चाहता था। एक दिन शाहीन हम लोगों को छोड़कर चली गई। हमारे बीच कभी विवाद नहीं हुआ। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर कानपुर के सरकारी KPM अस्पताल में आंखों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं और वहां पर कई सालों से सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शाहीन के साथ 2006 में शादी हुई थी। वो यूरोपियन कंट्री जाने की बात कहती थी। इसके लिए दबाव भी बनाया गया। फिर वो हमें छोड़कर चली गई। तब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर जफर ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन का नाम आने से परिवार के लोग भी हैरान हैं। जफर ने यह भी बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। 7 साल 2 महीने में ही हमारा तलाक हो गया। जो उसने कभी बुर्का नहीं पहना और धार्मिक बंदिशें भी नहीं अपनाई। वो इन बंदिशों के खिलाफ थी। मीडिया से बातचीत में पिता शाहिद ने कहा है कि हमारी बेटी डॉक्टर है, वो ऐसी किसी हरकत में शामिल नहीं हो सकती। वो डॉक्टर है और अपने काम में व्यस्त रहती है। जांच में सामने आया है कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन जो है वो होनहार छात्र थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास की टॉपर थी। वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी। यानी कि वो स्टीरियोटाइप मुसलमानों में नहीं थी। वो हमेशा एक ऐसी मुसलमान के तौर पर थी जो कथित कट्टरवाद के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई महिला के तौर पर काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो महिला ऐसी विचारधारा की थी, आखिर इतने बड़े मॉड्यूल में उसका नाम कैसे आ सकता है।